what I have written on the board, it is about exercise 1.3 general rule. Now what is general rule? It says we round off each number to its highest place when we are solving any question as per जनरल रूल. जैसे आपको इंडियन सिस्टम के साथ अगर वर्ड्स में लिखना है तो वहां लिख के आता है that write the number name as per Indian system. वैसे ही अगर आपको जनरल रूल एग्जाम में लिख के आएगा तब आपने क्या करना है, हर नंबर जो उस क्वेश्चन में है उसको उस नंबर की हाईएस्ट प्लेस पे राउंड ऑफ कर देना है. ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ पहले मैं आपको राउंड ऑफ क्लियर करती हूँ. व्हाट इज राउंड ऑफ, ये रिकॉल करवा रहे हैं हम कि आपको ऑलरेडी आता है. ठीक है, लाइक अगर कोई नंबर है 5743219, ओके, और मैं इस नंबर को राउंड ऑफ करने वाली हूँ इसकी 10th प्लेस. अगर मैं 10th प्लेस को राउंड ऑफ कर रही हूँ तो मैं उसके साथ वाला नंबर देखूंगी. अगर मैं 10th प्लेस को राउंड ऑफ कर रही हूँ तो साथ वाला नंबर देखूंगी. अगर उसके राइट हैंड साइड पे जो डिजिट है अगर वो 5 या मोर देन 5 है देन आई विल ऐड 1 टू दिस. मींस अब ये क्या बन जाएगा 2. ओके, और ये जो नेक्स्ट नंबर है वो बन जाएगा 0. ये नंबर में 1 इंक्रीज कर दो और जो इसके राइट साइड पे डिजिट्स हैं वो 0 बन जाएंगे. बैक साइड के डिजिट्स सेम रहेंगे. बैक साइड डिजिट्स विल बी 57432. क्या अगर मुझे इसी नंबर को 1000 प्लेस पे सपोज करना है राउंड ऑफ. ठीक है, अगर 1000 पे राउंड ऑफ कर रहे हैं तो मुझे उसके राइट साइड का नंबर डिजिट देखना है. 1000 प्लेस के डिजिट का राइट साइड पे डिजिट कौन सा है 2. अगर ये डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो इस नंबर में इस 3 में 1 ऐड हो जाएगा. बट अगर इसके साथ का डिजिट 5 से लेस हो, मींस 0 1 2 3 4 है तो ये नंबर ऐसे का ऐसे रह जाता है. मींस ये 3 का क्या रह जाएगा 3. अब इसके जो राइट हैंड पे डिजिट्स हैं वो सारे 0, तो इसके बैक साइड पे डिजिट्स हैं वो सेम रहेंगे. राइट साइड पे कितने डिजिट्स हैं 3 के 1 2 3, तो राइट साइड के तीनों डिजिट्स 0 बन गए और बैक साइड के डिजिट्स सेम रहे 5 7. नेक्स्ट, अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर रही हूँ इस पेज, अब ये कौन सी है, ये 1000 थी, ये दोनों 10,000 लाख 10 लाख. अगर मैं इसकी 10 लाख वाली पेज पे इसको राउंड ऑफ कर रही हूँ तो मुझे क्या करना है, इसके साथ वाला नंबर देखना है, साथ वाला डिजिट देखना है. अगर इसके साथ का डिजिट 5 या 5 से बिगर है तो मुझे इस नंबर इस डिजिट में 1 प्लस करना है. अब इसके साथ का डिजिट है 7 जो कि है 5 से बड़ा, तो मैं इसमें 1 ऐड कर दूंगी. अब इस 5 का क्या बन जाएगा 6. इसके राइट साइड के सारे डिजिट्स 0 हो जाएंगे. कितने डिजिट्स है 1 2 3 4 5 6. ठीक है, और बैक साइड के सारे नंबर सेम रहते हैं बट बैक साइड पे कोई भी डिजिट नहीं है तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा. अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट. अगर आपके पास कोई नंबर है और आपको बोला जाता है उस नंबर को 10th प्लेस पे राउंड ऑफ करो, अगर उसको 10th पे राउंड ऑफ करना है देन आप क्या करोगे, उसके 10th प्लेस का डिजिट चेक करोगे. उस डिजिट के राइट साइड पे जो डिजिट है अगर वो डिजिट 5 या 5 से बड़ा है तो इस 10th प्लेस के डिजिट में 1 प्लस कर दो. मींस ये 1 का बन जाएगा 2 और इसके राइट हैंड साइड पे जितने डिजिट्स हैं वो 0 हो जाएंगे. बैक साइड पे डिजिट सेम रहेंगे. इसके राइट हैंड पे सिर्फ 1 डिजिट था, 1 डिजिट 0 बन गया और इसके पीछे कितने डिजिट्स थे 5 वैसे के वैसे रहेंगे 57432 57432. इज इट क्लियर, ये समझ आ गया. इसके बाद है सेकंड एग्जांपल जो मैंने इसकी समझाई. अगर मुझे इस नंबर में से 10th प्लेस सॉरी 1000 प्लेस में इसको राउंड ऑफ करना है तब मैं क्या करूंगी, तब मैं 1000 प्लेस के डिजिट का राइट हैंड साइड पे देखूंगी कौन सा डिजिट है. राइट हैंड साइड पे है 2. अगर वो साथ वाला डिजिट 5 से कम हो तो फिर इस 3 में कोई चेंज नहीं आता.
ठीक है, मीन्स ये 3 ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। ये देखो, ये 3 ऐसे का ऐसे ही रह गया। ठीक है, इसके राइट हैंड साइड के सारे डिजिट जीरो हो जाएंगे। कितने डिजिट है 3 के राइट में? 1 2 3, 3 डिजिट जीरो हो गए। पीछे के डिजिट सेम रहेंगे, पीछे है 5 7 4, 5 7 4। नेक्स्ट, अगर मुझे इसी नंबर को 10 लाख प्लेस में राउंड ऑफ करना है तो मैं 10 लाख प्लेस के राइट साइड का डिजिट चेक करूंगी। अगर इसके राइट हैंड साइड का जो डिजिट है वो 5 या 5 से बिगर है तो फिर से इस डिजिट में 1 प्लस हो जाएगा। इधर के सारे डिजिट जीरो हो जाएंगे और बैक साइड के सारे डिजिट्स क्या हो जाएंगे? सेम रहेंगे। इसके राइट हैंड साइड पे 7 है which is bigger than 5, तो अब इस 5 में 1 प्लस कर दो, इस 5 का बन गया 6। इसके राइट हैंड में कितने डिजिट्स है? 1 2 3 4 5 6। ये 6 के 6 डिजिट जीरो हो गए, पीछे कुछ भी नहीं था तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा। ये मैंने आपको राउंड ऑफ एक्सप्लेन करवाया है, तो आपने लास्ट ईयर किया था। अभी हम अपना मेन पार्ट करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन का, वो है जनरल रूल के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर मैं राउंड ऑफ नहीं बताती तो जनरल रूल आपको समझ नहीं आता। अब इस जनरल रूल में क्या कहते हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन हो जहां लिखा हो सॉल्व अकॉर्डिंग टू जनरल रूल, लाइक एक एग्जांपल करते हैं 12 प्लस 786, इसको जनरल रूल के साथ राउंड ऑफ करो। जनरल रूल कहता है जो भी उस नंबर की हाईएस्ट प्लेस है, इस नंबर की हाईएस्ट प्लेस है 10, इस नंबर की हाईएस्ट प्लेस है 7, जो भी उनकी हाईएस्ट प्लेस है उसके ऊपर उन दोनों नंबर्स को राउंड ऑफ करो। 12 को अगर आप राउंड ऑफ करो तो 12 में आप सात का डिजिट चेक करो, 2 है तो 2 इसके अंदर कोई चेंज नहीं लाएगा बिकॉज ये 5 से छोटा है, तो मींस ये बनेगा 10। ये नंबर की हाईएस्ट प्लेस है 100। अब इस 100 प्लेस की राइट हैंड साइड का डिजिट चेक करो कि राइट साइड का जो डिजिट है दिस इज 8, जो कि 5 से बड़ा है, तो अब इस 7 में चेंज आएगा। इस 7 में 1 प्लस कर दो, ये हो जाएगा 8। इसके राइट हैंड साइड के दोनों डिजिट्स हो जाएंगे 0 और इसके बैक में तो कुछ भी नहीं है, सो ये 800 बन गया। तो पहले इन दोनों नंबर्स को जो भी इनकी हाईएस्ट प्लेस है उसके ऊपर राउंड ऑफ करो, फिर अगर बीच में प्लस का साइन है तो प्लस कर दो और ये हो गया 810। अगर यही जनरल रूल का क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, सपोज 12 मल्टीप्लाई 786, दोनों को इनकी हाईएस्ट प्लेस पे राउंड ऑफ करो, 10 आया, दिस इज 800। अब फिर दोनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई, दिस इज 8000। जो भी ऑपरेशन बीच में लगेगा वो बाद में लगेगा, पहले दोनों नंबर्स को उनकी हाईएस्ट प्लेस के ऊपर आप राउंड ऑफ करो। इज इट क्लियर? जब भी आपको जनरल रूल के क्वेश्चंस आएंगे, व्हाट यू हैव टू डू, जितने भी नंबर्स गिवन है यू विल राउंड ऑफ दोज नंबर्स ऑन देयर हाईएस्ट प्लेसेस। जब उन नंबर्स को आप उनकी हाईएस्ट प्लेसेस पे राउंड ऑफ कर दोगे, आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, यू विल अप्लाई द गिवन ऑपरेशन। अगर बीच में प्लस लगा है तो प्लस कर दो, अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दो, अगर माइनस है तो माइनस, डिवीजन है तो डिवीजन। इज इट क्लियर? समझ गए? एक डिवीजन का भी एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज एक नंबर है आपके पास and that number is, third example, that number is 1273 divided by, इसको आपको डिवाइड करना है 14 के साथ। ठीक है, पहले इन दोनों नंबर्स को इनकी हाईएस्ट प्लेसेस पे राउंड ऑफ कर दिया। इसकी 1000 है हाईएस्ट प्लेस, 1000 प्लेस पे पड़ा है 1, सात का डिजिट है 2 जो कि 5 से छोटा है, सो इस 1 में कोई चेंज नहीं आएगा, ये बनेगा 1000। ठीक है, अब डिवाइड इसको किससे करना है? इस नंबर को राउंड ऑफ करिए इसकी हाईएस्ट प्लेस पे जो है 10, 1 के साथ लगा क्या हुआ है? 1 के साथ लगा है 4 which is less than 5, तो इस 1 में कोई चेंज नहीं आएगा, इट विल बी 10। आप दोनों को जो गिवन ऑपरेशन है वो यूज करके डिवाइड कर दो, तो इनको जब डिवीजन करते हो तो आपने इन क्वेश्चंस में क्या करना है? यू हैव टू अप्लाई द गिवन ऑपरेशन, बट
That operation is to be applied when you have converted both numbers or in as per their general rule. जनरल रूल के साथ जब आपने उनको कन्वर्ट कर दिया है, और जनरल रूल क्या कहता है, जितने डिजिट का नंबर है उसकी हाईएस्ट प्लेस, ये 2 डिजिट का है, हाईएस्ट प्लेस है टेंस, तो इसको टेंस पे राउंड ऑफ कर दो। ये 3 डिजिट का नंबर है, इसके हाईएस्ट प्लेस 100 है, तो इसको हाईएस्ट प्लेस 100 पे कन्वर्ट कर दिया, जब राउंड ऑफ कर दिया ये 800 हो गया। नीचे जो इधर नंबर लिखे हैं, ये दोनों जो नंबर्स हैं ये 1000 में है, तो इसको 1000 प्लेस पे राउंड ऑफ किया, ये टेंस पे था तो टेंस पे राउंड ऑफ कर दिया, और आपके जो आंसर्स हैं वो क्या आ रहे हैं, एज पर जनरल रूल। आपने जो ऑपरेशंस हैं वो बाद में लगाने हैं, बट आपने उसको कन्वर्ट एज पर देयर हाईएस्ट प्लेसेस पहले करना है। I hope general rule is very much clear to you now. General rule says whenever you are given some numbers and you have to solve as per general rule, आप उन numbers को राउंड ऑफ करोगे एज पर देयर हाईएस्ट प्लेसेस। हाईएस्ट प्लेसेस पे राउंड ऑफ करने के बाद जो भी ऑपरेशन है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वो आप अप्लाई कर दो। इज इट क्लियर बेटा? Yes, now is first question, estimate using general rule. जनरल रूल के साथ आपको एस्टिमेट करना है इन दो पार्ट्स को। मैंने यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट सी और डी दोनों लिखे हैं। तो मैंने आपको अभी इससे पहले बताया कि जनरल रूल क्या होता है, मैक्सिमम प्लेस के ऊपर राउंड ऑफ करना। यहाँ मैक्सिमम प्लेस कौन सी है, 10,000, यहाँ मैक्सिमम प्लेस है 1000, तो दैट मीन्स हम इन दोनों नंबर्स को इनकी मैक्सिमम प्लेसेस पे राउंड ऑफ करेंगे। और कैसे करेंगे, हम करेंगे अगर उन दोनों नंबर्स के लिए उनके 7 का डिजिट चेक होगा, अगर 7 का डिजिट 5 या 5 से बड़ा है तो राउंड ऑफ करके एक डिजिट इंक्रीज हो जाएगा इसमें, अदरवाइज वही रहेगा। अभी इसमें चेक करिए इसके 7 का डिजिट क्या है, दिस इज 2, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये 1 रहेगा। इसके राइट हैंड के सारे डिजिट्स क्या हो जाएंगे, 0, 4 डिजिट्स है 0, पीछे के डिजिट्स क्या है ही नहीं तो लिखेंगे नहीं। नेक्स्ट इधर देखो, इस 2 को 3 बनाना है या 2 का 2 ही रखना है, ये 7 का डिजिट बताएगा। अगर इसके राइट हैंड साइड का जो डिजिट है वो 5 से बड़ा है तो ये नंबर 1 इंक्रीज हो, मींस अब इस 2 का बन जाएगा 3। इसके राइट हैंड साइड के तीनों डिजिट 0 हो जाएंगे और बैक साइड में कोई डिजिट है ही नहीं तो ऐसे ही रहेगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ये बन गया 13,000। ओके, टी पार्ट देखो, इसमें आपको दोनों जो नंबर्स है हाईएस्ट प्लेसेस के ऊपर ये दिए। अगर इसको मैं इसकी हाईएस्ट प्लेस पे राउंड ऑफ करना चाहती हूँ तो मुझे इसके राइट हैंड साइड का डिजिट देखना पड़ेगा। अगर इसके राइट साइड का जो डिजिट है वो मोर देन 5 है तो इसमें 1 प्लस हो जाएगा, ये 2 का बन जाएगा 3, और इसके राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 चारों डिजिट्स हो जाएंगे 0। ऐसे ही इधर अगर ये 2 जो यहाँ लिखा है इसके राइट हैंड साइड का डिजिट 5 या 5 से बिग होगा तो इसमें 1 प्लस होगा। अगर इसके साथ का डिजिट 5 से कम है, मींस 0 1 2 3 4 है, तो ये ऐसे ही रहेगा। क्योंकि इसके साथ का डिजिट 1 है जो कि 5 से कम है, तो इस 2 को ऐसे ही लिखो 1 2 3 4, ये 4 0। अब दोनों के बीच में है माइनस का ऑपरेशन, माइनस कर दीजिए, इट इज 10,000। I hope this is clear to you. ये समझ आ गया? Anyone having doubt in these two parts can raise their hand. What are the rules of rounding off? I have written these so that आपको जब भी प्रॉब्लम आए आप लिख लेना। सबसे पहले आप मार्क करिए डिजिट जिसको आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप हाईएस्ट प्लेस पे 1000 है, 10,000 पे राउंड हैं तो पहले उस डिजिट को आप मार्क करो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, आप उसके राइट मोस्ट डिजिट चेक करोगे। मैं यहाँ एक एग्जांपल भी ले लेती हूँ ताकि आपको समझ अच्छे से आ जाए। सपोज माय एग्जांपल इज दिस, ठीक है। सबसे पहले आपको मार्क करना है जो भी इसका, सपोज मैं इसको 100 प्लेस पे राउंड ऑफ करना चाहती हूँ तो पहले मुझे उसको मार्क कर लेना है, मार्क कर दिया। फिर इसके राइट हैंड साइड का डिजिट चेक करना है। अगर राइट हैंड साइड का डिजिट 5 से छोटा हो तो कोई चेंज नहीं है, तो ये 5 का 5 ही रह जाएगा। बट अगर इसके साथ का डिजिट 5 से बिग है
तो ऐड 1 कर दो, तो इस 5 में 1 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 6। ठीक है, अगर इसके राइट हैंड साइड का डिजिट 5 से बड़ा है तो 1 ऐड कर दो, अगर 5 से छोटा है तो ये 5 का 5 ही रह जाएगा। उसके बाद क्या करना है, जितने भी डिजिट्स इसकी राइट हैंड साइड पे हैं, जितने भी डिजिट्स इसकी राइट हैंड साइड पे है वो 0 हो जाएंगे, और जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, वो ऐसे ही हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड के डिजिट्स ऐसे ही रह जाएंगे, बट राइट हैंड साइड के डिजिट्स 0 हो जाएंगे। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, अगर आपको राउंडिंग ऑफ करना है जिस भी प्लेस पे, उस प्लेस को मार्क करो, कर लिया, फिर चेक करो उसके राइट हैंड साइड पे जो डिजिट है क्या वो डिजिट 5 से बड़ा है या छोटा। अगर वो डिजिट 5 से छोटा हो तो ये 5 ऐसे ही रह जाएगा, मीन्स अब ये 5 का 5 ही रहता। बट अगर उसके साथ का डिजिट, जैसे कि यहाँ 6 है, मोर देन 5 है, इफ द डिजिट ऑन द राइट इज मोर देन 5 तो आप ऐड 1 कर दो, इस 5 में आप 1 ऐड कर दो, इस 5 का बन गया 6। उसके बाद जितने में डिजिट्स इसकी राइट हैंड साइड पे हैं उतनी जीरोस लगा दो, 2 डिजिट्स राइट हैंड साइड पे थे, उन दोनों की जगह हमने 0 लगा दिया। ठीक है, और जितने भी डिजिट्स इसकी लेफ्ट साइड पे हैं वो ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे, मीन 7 6 का 7 6 ही रह जाएगा। एनी डाउट इफ यू हैव प्लीज आस्क, काइंडली आस्क इफ यू हैव एनी डाउट। हाँ जी।